गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो बेचेंद्रीपाल है वो पहुंच जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। शंकु का मतलब होता है जो बेलन होता है उसकी तरह एक आकार होता है, उसको शंकु बोलते हैं। तो जो एवरेस्ट थी उस पर जो चोटी थी उस पर इतनी जगह नहीं थी कि शंकु की तरह वो जगह, मतलब शंकु की जितनी भी जगह नहीं थे और दो व्यक्ति एक साथ वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते थे। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब चारों तरफ जो हजारों मीटर लंबी जो सीधी जो चट्टानें थी और ढलान थी उसको देखते हुए हमारे सामने जो प्रश्न था वो किसका था? सुरक्षा का था। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी का था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो बर्फ़ था उसको फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर ली और अपने आप को पूरी तरह से सेफ्टी कर दिया। सुरक्षित मतलब सेफ्टी करना। ठीक है, इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। जो बेचेंद्रीपाल है वो अपने घुटनों के बल पर बैठ जाती है। ठीक है, बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन किया। मतलब आपको जो भी पता ही होगा, कई बार अपन ऐसा होता है जैसे जो सोल्जर लोग होते हैं वो अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभूमि को चुंबन मतलब किस करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बेचेंद्रीपाल है सबसे पहले जो एवरेस्ट पर पहुँची थी तो जो सागर माथा थी उसका जो ताज था, ताज का मतलब होता है क्राउन। ठीक है, तो उसको सबसे पहले उन्होंने मतलब उसको टच किया। ठीक है, मतलब चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उन्होंने बिना उठे ही, मतलब घुटने के बल पर वो बैठी हुई थी और अपना जो बैग था उसमें से जो दुर्गा माँ का पिक था या चित्र था और हनुमान चालीसा थी उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा था और ये जो पिक थे दोनों के, या दुर्गा और हनुमान चालीसा उसके जो पिक थे उन्होंने उसको लाल रंग का जो कपड़ा था उसमें उसको लपेटा होता। छोटी सी पूजा अर्चना की थी और इनको बर्फ़ में दबा दिया और जो उन्होंने खुदाई की थी उसमें उसको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और खुशी के इस समय में बेचेंद्रीपाल को अपने माता पिता की याद आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। जैसे वो उठते तो अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू यानी कि जो नेता थे, जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उनके जो अंगदोरजी थे उनके प्रति उन्होंने आदर भाव से उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ क्या किया, उनको प्रणाम किया या उनकी तरफ भाव से झुकी। अंगदोरजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेशन करना या उत्साहित करना, और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया और उनका जो लक्ष्य था उस तक उनको पहुंचाया। ठीक है, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी और उन्होंने भी उसको बधाई दी जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़े थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। उन्होंने बेचेंद्रीपाल को गले लगाया और कानों में फुसफुसाना का मतलब होता है जो अपन कान में छोटी छोटी बातें बोलते हैं वो। दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी कि ये दीदी आपने बहुत अच्छी चढ़ाई की और मैं आपसे खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में वहाँ पर सोनम जो पुलजर थे वो भी पहुँच जाते और फ़ोटो लेना शुरू कर देते। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया था। वॉकी टॉकी आप समझते हो, जो कोडलेस टाइप फ़ोन होता है उसको वॉकी टॉकी कहते हैं। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे और जो कर्नल खुल्लर थे वो हमारी जो खुशी थी या जो हमारा मिशन था वो कंप्लीट हो गया था, सक्सेस हो गया था, उससे वो बहुत खुशी थी। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। जो कर्नल खुल्लर है उन्होंने बेचेंद्रीपाल को कहा कि जो तूने अचीवमेंट किया है, जो उपलब्धि तूने हासिल की है, कैसी अनूठी का मतलब होता है अद्भुत, विशेष, स्पेशल, उसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को क्या करना, विशेष बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और वे बोले कि इस भारत कंट्री पर हमको तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में
वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब तुम वापस उस संसार में जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।